नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दिन भर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक करके सभी बड़ी खबर के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें, नया खतरा, दुनिया भर में रोज फेंके जा रहे हैं लाखों मास्क व पीपीई किट, अब ये कचरा बना नई मुसीबत। जी हाँ, कोरोना महामारी पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बन गई है। इससे बचाव के उपायों में सिंगल यूज मास्क व पीपीई किट सबसे अहम है। इनका करोड़ों की संख्या में रोज इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इनके सुरक्षित ढंग से नष्ट करने की कोई रूपरेखा नहीं है। खराब हो चुके मास्क दुनिया भर में जमीन, समुद्र व नदियों के लिए खतरा बन गए हैं। इन्हें चिकित्सा अपशिष्ट के रूप में नष्ट करने की बजाय इधर उधर फेंका जा रहा है। अभी तक समुद्र तटों पर प्लास्टिक, सिगरेट के टुकड़े व खाने पीने के पैक सामान के कचरे मिलते थे, लेकिन अब मास्क व दास्ताने भी भारी मात्रा में पाए जा रहे हैं, जो दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकते हैं। इसके लिए जल्द ही नए नियम बनाने की जरूरत है, वरना जल्द ही समुद्र तटों और नदियों के किनारे पर फेंके गए मास्कों व दास्तानों का पहाड़ बन जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो धार्मिक आयोजनों और प्रवासी मजदूरों के जरिए फैला कोरोना का म्यूटेंट, दूसरी लहर पर आईसीएमआर का दावा। जी हां, देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का कहर जारी है। हालांकि अब कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही है, लेकिन मौतों का आंकड़ा अब भी अधिक है। इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर ने अपने एक शोध में दावा किया है कि वो दूसरी लहर के पीछे जिम्मेदार माने जा रहे कोरोना वायरस के म्यूटेंट को विदेशी यात्री भारत आए हैं। इसके बाद ये म्यूटेंट वायरस प्रवासी मजदूरों और धार्मिक आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों के जरिए देश में फैला है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आईसीएमआर के शोध में कहा गया है कि शुरुआती दौर में कोरोना संक्रमण के प्रसार का मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों के आवागमन और धार्मिक आयोजन में पता लगाया जा सकता है। प्रारंभिक चरण के नमूनों से SARS-CoV-2 वेरिएंट में देखे गए अमीनो एसिड म्यूटेशन की स्वतंत्र पहचान मौजूदा समय में फैल रहे स्ट्रेन के बढ़ते को दर्शाती है। आईसीएमआर का कहना है कि सरकार अगर धार्मिक आयोजनों और प्रवासी मजदूरों के पलायन को रोकने का कामयाब होती तो कोरोना के फैलने से रोका जा सकता था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं, ड्राइविंग टेस्ट भी ऑनलाइन होगा। ये है नए नियम। जी हाँ, सड़क और परिवहन मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने और उसके रिन्यूअल के लिए नई गाइडलाइंस लेकर आया है। इस नए नियम के मुताबिक लर्नर्स लाइसेंस पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, यानी कि एप्लीकेशन से लेकर लाइसेंस की प्रिंटिंग तक पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल मेडिकल सर्टिफिकेट्स, लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, सरेंडर और उसके रिन्यूअल के लिए किया जा सकेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी गाइडलाइंस लाने के पीछे मकसद है कि नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी आसान की जा सके। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी का रिन्यूअल अब 60 दिन एडवांस में किया जा सकेगा। इसके अलावा टेम्पररी रजिस्ट्रेशन की समय सीमा भी अब 1 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी गई है। इसी के साथ ही सरकार ने लर्नर्स लाइसेंस की भी प्रक्रिया भी कुछ बदलाव किया है, जिसके मुताबिक ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी। ये काम ट्यूटोरियल के जरिए घर बैठे ही ऑनलाइन किया जा सकता है। ये कदम कोरोना महामारी के समय बड़ी राहत देने वाला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना टेस्टिंग किट की मंजूरी, अब घर पर ही करें संक्रमण की जांच, जानिए गाइडलाइन। जी हाँ, कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में भारत में सफलता मिल रही है। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर ने एक बड़ा फैसला किया है। उसने एक ऐसी जांच किट को मंजूरी दी है जिसकी सहायता से लोग घर बैठे ही कोरोना की जांच कर सकेंगे। आईसीएमआर ने रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है। इसके जरिए घर में ही नाक के जरिए जांच का सैंपल लिया जा सकेगा। इस किट का इस्तेमाल कोरोना के हल्के लक्षण या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोग कर सकते हैं। आईसीएमआर ने कहा है कि जो लोग घर में ही कोरोना जांच कराना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से संबंधित मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद जैसा जैसा किट पर दिया गया है उस हिसाब से उन्हें करना होगा, जिससे कि पता चल पाए कि व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या नहीं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल वॉलेट का नहीं कराया है फुल केवाईसी नहीं कर सकेंगे मनी ट्रांजैक्शन, जल्द आएंगे नए नियम। जी हाँ, अगर आप पेटीएम, फोन पे, मोबीक्विक और गूगल पे जैसे मोबाइल ऐप इस्तेमाल करते हैं और आने वाले दिनों में आपको फुल केवाईसी करानी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे मोबाइल वॉलेट कंपनियों के लिए स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जल्द ऐसे वॉलेट कंपनियों को अपने कस्टमर्स का फुल केवाईसी कराना जरूरी होगा। खबर के मुताबिक मोबाइल कंपनियों और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियों के लिए केवाईसी गाइडलाइन जरूरी है ताकि कस्टमर्स की पहचान और उसके वेरिफिकेशन हो सके। ये अकाउंट ओपनिंग के समय ही किया जाता है और समय समय पर इसे रिपीट किया जाता है। फिलहाल मोबाइल वॉलेट को कुछ राहत थी, लेकिन अब इनके लिए भी आरबीआई जल्द नए नियम जारी करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्लैक फंगस हुआ है या नहीं, जाने कैसे चलेगा पता और क्या है इलाज। सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। जी हाँ, कोरोना संक्रमण से उबरने वाले मरीजों की अक्सर ब्लैक फंगस की समस्या देखने को मिलती है। ऐसे कई मरीज सामने आए हैं जो कोरोना से
तो उबर गए हैं, लेकिन ब्लैक फंगस का शिकार होने के चलते जान गंवानी पड़ी है। वहीं बड़ी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें इस संक्रमण के चलते आंखों की रोशनी गंवानी पड़ी है। राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस की महामारी घोषित कर दी है। इस बीच केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस की पहचान, उससे बचाव और इलाज को लेकर गाइडलाइन जारी की है। ऐसे लोगों को ज्यादा होता है ब्लैक फंगस का खतरा। जी हां, अनियंत्रित डायबिटीज के मरीजों और कोरोना संक्रमण से इलाज के दौरान एस्टेरॉइड का इस्तेमाल करने वाले लोगों को इस समस्या का ज्यादा सामना करना पड़ता है। ब्लैक फंगस के सामान्य लक्षण की बात करें तो नाक से खून आना या फिर काला सा कुछ पदार्थ निकलना, नाक बंद होना, सिर दर्द होना या फिर आंखों में जलन और दर्द होना, आंखों के आसपास सूजन होना, डबल विजन, आंखें लाल होना, दृष्टि कमजोर होना आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। अगर आप में ये लक्षण दिखाई दें तो तुरंत इसकी नाक, कान और गला रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को झटका, खाने का तेल हुआ महंगा, सरसों के तेल 150 रुपए तक पहुंचा। जाने आगे क्या होगा भाव। जी हां, खाने की तेलों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले एक साल में दाम 35% से लेकर 95% तक बढ़ गए हैं, जिसमें आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता के किचन का बजट बिगड़ गया है। सरसों का तेल का भाव 150 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। हालांकि बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक एक सालों में खाने के तेल की कीमत में भारी इजाफा देखने को मिला है। एक साल में कीमतों में करीब 95% का इजाफा देखने को मिला है। सूत्रों के अनुसार इस बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार इंपोर्ट ड्यूटी की समीक्षा करेगी, जिसको लेकर एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक जल्द होगी। सूत्रों के मुताबिक खाने के तेलों की ड्यूटी में कटौती संभव है। अगर कटौती की जाती है तो आम आदमी को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात तो जानिए कब खत्म होगी कोरोना की दूसरी लहर और कब आ सकती है तीसरी वेव। जी हां, भारत में एक तरफ हाहाकार की स्थिति लाने वाली कोरोना की दूसरी लहर के जाने के लिए अभी जुलाई तक का इंतजार करना पड़ सकता है। विज्ञान एवं तकनीकी विभाग की ओर से बनाए गए 3 सदस्यीय पैनल ने केंद्र सरकार को बताया कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर का असर इस साल जुलाई में कम होना शुरू होगा, तो वहीं तीसरी लहर भी अगले 6 से 8 महीने के अंदर देश में दस्तक दे सकती है। इस अनुमान के मुताबिक इस महीने के आखिर में भी देश में हर दिन कोरोना के 1.5 लाख मामले आएंगे और अगले महीने के अंत तक ये आंकड़ा 20,000 तक गिरेगा। खबर के मुताबिक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और गोवा में कोरोना की दूसरी लहर का पीक बीत चुका है। मॉडल के मुताबिक देश में कोरोना की तीसरी लहर अगले 6 से 8 महीनों में आ सकती है। हालांकि ये बताया गया है कि वैक्सीन से इसके असर को कम किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिकों ने कर दिखाया चमत्कार। अब खून के लिए नहीं करनी होगी मशक्कत, जानिए कैसे। जी हाँ, आप सभी को कभी ना कभी खून की जरूरत पड़ती होगी, तो आप भी ब्लड बैंक का चक्कर लगाते होंगे या अब तक आप लोगों को खून के लिए मशक्कत करते देखा होगा। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अब ए ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बना दिया है। अगर ये प्रक्रिया बड़े पैमाने पर सफल होने में कामयाब होती है तो मानव जाति के लिए क्रांतिकारी बदलाव होगा। एक शोध के बाद वैज्ञानिकों ने अब ओ ब्लड ग्रुप के साथ साथ ए ब्लड ग्रुप को भी यूनिवर्सल डोनर माना है। दरअसल ओ ग्रुप का ब्लड रेयर होने की वजह से मिलने में समस्या होती थी, तो अब इस स्टडी के बाद लोगों को खून की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कनाडा के वैज्ञानिकों ने खास बैक्टीरियल एंजाइम के प्रयोग के जरिए ए ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर में तब्दील कर दिया है। अब वैज्ञानिकों के इस चमत्कार से लाखों लोगों की जान बचाई जा सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन लगवाने के कितने दिनों बाद कर सकते हैं रक्तदान, कोरोना संक्रमितों के लिए क्या है नियम, जाने सब कुछ। जी हाँ, कोरोना वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार ने कई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगवाने के 14 दिन बाद ही रक्तदान कर सकता है। इसके अलावा कोरोना संक्रमित हो चुका व्यक्ति भी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आने के 14 दिनों के बाद रक्तदान कर सकता है। वहीं स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित बताई गई है। हालांकि गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस संबंध में राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। सरकार ने नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड की सिफारिशों के बाद ये गाइडलाइन जारी की है। एक्सपर्ट ग्रुप ने वैक्सीन पर नई शोध रिपोर्ट के वैश्विक वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सिफारिश की है। इसके मुताबिक कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों पर वैक्सीन का प्रभाव 3 महीने के बाद देखा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए अब नहीं करना होगा इंतजार। केंद्र ने नई व्यवस्था को दी मंजूरी, आप भी जाने। जी हाँ, अनुसूचित जाति या SC के बच्चों को पढ़ाई के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति में अब देर नहीं करनी होगी। केंद्र सरकार ने इसे लेकर एक नई व्यवस्था को मंजूरी दी है। इस व्यवस्था में आवेदन करने के बाद तय समय सीमा में केंद्र और राज्य दोनों ही अपने अपने हिस्से की राशि सीधे छात्रों को खाते में भेज देंगे। इस नई व्यवस्था में राज्यों को पहले अपना हिस्सा देना होगा। इस हिस्सा भी नए फंडिंग पैटर्न के तहत निर्धारित किया गया है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र वाले राज्यों को 10% राशि देनी होगी, जबकि मैदानी क्षेत्र के राज्यों को 40% राशि देनी होगी।
बाकी राशि केंद्र देगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा SC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में किए गए इस बदलाव के बारे में मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से छात्रवृत्ति को लेकर होने वाला इंतजार खत्म होगा। अब आवेदन करने के औसतन 75 दिन में राज्य और 90 दिन में केंद्र की ओर से राशि छात्रों को खाते में जमा कर दी जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।